तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज लेके आया हूँ लेसन नंबर 3। लेसन थ्री प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1 3.1 के सभी क्वेश्चन को लेके आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रश्नावली 3.1 का हर एक क्वेश्चन आज लेके आए। जरा देखो ना, देखो कितना आसान आसान सा क्वेश्चन ये हो गया, और ये मतलब उसका ग्राफ बनाना रहेगा, और ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे कर करके मैंने क्वेश्चन लेके आया यहाँ पर। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना रहेगा आज इस वीडियो में मैं लगाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलो। तो क्या है, आज पहला क्वेश्चन ये है मेरा। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। मतलब इस क्वेश्चन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है बच्चों, और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बीजगणितीय का मतलब पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर मतलब बीजगणितीय का मतलब है कि समीकरण बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ करके क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, और जो समीकरण बनेगा उसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया था। इसका पहले, ये मेरा दूसरा लेक्चर है, और इस दूसरा लेक्चर है, इसके पहले लेक्चर में मैंने ग्राफ बताने कैसे बनता है उसको मैंने बता दिया है। कई एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को आप लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा वीडियो का, आप उस वीडियो को सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको। तो ग्राफ कैसे बनता है आज फिर एक बार और आपको बताया जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना, वहाँ पे तो पहली वीडियो में आपको समीकरण पूरा मिला था और डायरेक्ट आपको ग्राफ बनाना था, लेकिन इस वाले वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें पहले समीकरण बनाना है, और जैसे ही समीकरण बनेगा तुरंत उस समीकरण क्या करना रहेगा, आलेख मतलब ग्राफ बनाना रहेगा। ठीक ना? तो आओ देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसका समीकरण बनाते हैं। क्या लिखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कोई आफ्ताब है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और फिर अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको लगाना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कि माना माना आफ्ताब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु वर्तमान आयु यक्स वर्ष। ठीक, और पुत्री की वर्तमान आयु ये कहाँ जा रहा है, आ जाओ, एक मिनट। और पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ आप लिखेंगे कि वर्तमान आयु वाई वर्ष। क्या करेंगे, पहले उनकी वर्तमान आयु मान लेंगे। फिर क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है बच्चों पीछे। अच्छा तुम बताओ, आज तुम्हारी उम्र मतलब 20 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व तुम्हारी उम्र कितनी रहेगी, 15 साल। मतलब 20 में से जितना वर्तमान में है उसमें से 5 वर्ष कम करोगे, तभी तो 15 आएगा ना। तो वही काम यहाँ पे कर रहा है कि अगर आज इसकी उम्र, आफ्ताब की उम्र x है, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब x में से 7 को माइनस करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आज आपकी उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो उसमें से 20 में से 5 को माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, बोलो। वही काम यहाँ पर है कि अगर वर्तमान आयु x वर्ष है, तो फिर उसमें से 7 वर्ष पूर्व हो जाएंगे, मतलब पीछे जाएंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व।
वर्ष पूर्व आफताब आफताब की आयु x-7 हो जाएगा, x-7 वर्ष। और वही 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना हो जाएगी बच्चों, y-7। जैसे पुत्री की वर्तमान आयु y है तो 7 वर्ष पूर्व y-7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, y-7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो फिर बोला क्या है यहाँ पर, ये हो गया x-7 आफताब की आयु, और ये लिखा है y-7 पुत्री की आयु। बोला क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन, आफताब। तो यहाँ पे 7 गुनी आयु, गुनी बोला है तो मतलब गुणा करेंगे, 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x-7 बराबर, ये हो जाएगा 7y, और ये माइनस का 7-7 49, ठीक। ये कितना हो जाएगा, x माइनस, ये x बराबर हो जाएगा 7y, और ये माइनस का 49, और ये उस पार जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस का 7 हो जाएगा। जब x बराबर करेंगे तो 7y माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो 49 में से 7 घटेगा तो बच्चों कितना आएगा, 42। ये आपका एक समीकरण मिल गया। तो हमने मतलब क्वेश्चन बोला भी है कि उसको पढ़ करके पहले क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो हमने समीकरण बना लिया। अब उसके बाद क्या बोला है, ये केस नंबर 1। फिर दूसरी केस में क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो एक समीकरण यहां से बनेगा बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, आफताब की आयु। अब देखो यहां पर पूर्व मतलब होता है पीछे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, और बाद बोल रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक ना। पूर्व बोलेगा तो माइनस, और बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे। तो x प्लस का 3, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, कितना हो जाएगी बच्चों, y प्लस का 3। तो यहां पे बोला क्या है, x प्लस 3, और एक लिखा है y प्लस का 3। क्या बोला है कि मैं तुमसे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने गुनी का, तो आफताब बोला है, आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस 3 गुनी आयु को ये रह जाएगा, तो इसमें 3 से गुणा कर लेंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 3 बराबर, ये हो जाएगा 3y प्लस का 3 3 9। इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में। तो 3y हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस, सॉरी ऐसे लिखेंगे, x बराबर 3y और प्लस का 9, और ये उस पर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y, तो y 9 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 6। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 बोलेंगे इसको और समीकरण 2 बोलेंगे इसको।
आधा क्वेश्चन हम लोग का हो गया। क्या बोला था कि बीजगणितीय रूप में, तो हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। उसके बाद ये जो दो समीकरण मिले हैं, इन दोनों समीकरणों का क्या करना है, हमें आलेख बनाना है। आलेख बनाना रहेगा, थोड़ा सा जगह बता लूं, मतलब बना लें इसको। चलो अगला पेज ले लेते हैं। तो आलेख बनाना था, इसका पहले क्या करेंगे, हमने बताया था इसकी पहले वीडियो में आलेख कैसे बनाते हैं, ठीक ना। आप लोग एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा। अगर जो बच्चा नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आलेख कैसे बनाते हैं। वैसे अगर नहीं देखोगे फिर भी आपकी मर्जी, फिलहाल देख लोगे तो आपका ही फायदा है। तो x बराबर 7y माइनस का 42, क्या है, x बराबर 7y माइनस का 42, ये समीकरण है। तो इनका क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। आलेख बनाएंगे, चलो। तो आलेख बनाने के लिए मैंने बताया था कि कम से कम आपको कितने पॉइंट होने चाहिए, आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट नहीं, कम से कम 2 पॉइंट, ठीक ना। तो क्या करते हैं, एक बार x का मान रखेंगे तो y का मान मिलता है। ये माइक ना परेशान हो जा रहा बार बार। तो एक बार x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, एक बार y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, ऐसे करके रखते रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर रख रहे हैं, क्या रखें, तो x बराबर 0 रख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो बराबर ये हो जाएगा 7y और माइनस का 42। अब 42 को इस पार लेके आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 42 और बराबर का 7y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 6 का 42। कितना मिल गया y का मान, 7, अरे 6 सॉरी। तो यहाँ से बिंदु क्या मिल गया बच्चों, बिंदु मिल गया आप लोग को, एक बिंदु मिल गया, क्या चीज, x का मान 0, मैंने बताया था पहले x लिखते हैं उसके बाद y को लिखते हैं, ठीक। एक पॉइंट मिल गया। अब फिर से निकालेंगे एक पॉइंट, तो यहाँ पर y का मान कुछ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकाल रखेंगे। तो y का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान क्या रख लेते हैं, चलो y का मान बताओ, तुम सब बताओ y का मान क्या रखा जाए, y का मान क्या रखा जाए, बोलो। यहाँ पर y का मान क्या करते हैं, 7 रख लेते हैं। जब y का मान 7 रख लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7 गुणे y की जगह पर 7 और माइनस का 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49 और माइनस का 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, x बराबर कितना हो जाएगा, घटा लो 42 में से, अरे सॉरी 49 में से 42 को घटा लो, कितना आएगा, बोलो जी, 7। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे आपको बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को, पहले x लिखते हैं। तो x का मान कितना है, 7, y का मान कितना है, 7। तो 7 का 7, जब x का मान 7 रखा तो y का भी मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, मतलब पहले समीकरण में हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। अब दूसरा समीकरण जो था यहाँ पर ये जो दूसरा समीकरण बना था, क्या है, ये वाला, हमने इस समीकरण का 2 पॉइंट निकाल लिया। वही काम इस समीकरण से भी करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। तो x बराबर 3y माइनस का 6, x बराबर 3y माइनस का 6। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3y माइनस का 6। अब इसमें निकालेंगे तो वही काम फिर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार x बराबर फिर रखेंगे क्या चीज, 0। तो यहाँ पे 0 बराबर हो जाएगा 3y माइनस का 6, और 6 इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 3y। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर 3 दूना के 6, कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ से बिंदु क्या मिलेगी बच्चों, आप लोग को बिंदु मिल गया, ये बिंदु मिल गया। x का मान कितना है यहाँ पर, 0, तो y का मान कितना हो गया, 2। x का मान 0, y का मान 2। अब इसी में एक पॉइंट मिल गया, इस समीकरण का एक पॉइंट मिल गया। अब इसी समीकरण का एक पॉइंट और निकालेंगे, एक पॉइंट और निकालते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर
तो इस बार क्या रखेंगे, एक बार हमने इसको 0 रख लिया, एक बार हमने क्या रख लिया, 0 रख लिया। अब दोबारा क्या रखेंगे, 1 रख लो, 2 रख लो, माइनस में रख लो, प्लस में, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब एक का मान रखोगे दूसरे का मान अपने आप निकलेगा। तो यहाँ पर देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, y का मान क्या करेंगे, 1 रख लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे y का मान 1 माइनस का 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 कम 3 और माइनस का 6। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3। यहाँ से बिंदु क्या मिल गया आप लोग को, बिंदु मिल गया x का मान माइनस का 3, y का मान 1। ये नहीं कि पहले y का लिखे हैं तो पहले y लिखेंगे, नहीं, हमेशा पहले x को लिखते हैं फिर बाद में y को लिखते हैं। पहले x होता है, पहले x होता है, उसके बाद y होता है हर जगह पर। यहाँ पर भी पहले x है और फिर क्या है, y है, सब जगह वही काम है, ठीक ना, पहले x फिर y, ये काम करेंगे। तो पॉइंट मिल गए आप लोग को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा समीकरण को देखा जाए। एक गलतियां है, क्या गलतियां यहाँ पर बच्चों, कि यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 9 में से 3 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सब जगह गलती हो गई यार, यहाँ पे प्लस का रहेगा। चलो मैं दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 बराबर ये 3y और प्लस का 6 है। अब ये 6 इस पार आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, अब बराबर का 3y। तो y बराबर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया, बिंदु क्या मिल गया, बिंदु मिल गया आपका x का मान 0, x का मान 0, y का मान माइनस का 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है। अब वही काम इसमें भी करेंगे, थोड़ा यहाँ पर भी गलतियाँ, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस बना लेंगे, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो फिर ये कितना आ जाएगा, 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये सही बिल्कुल, अब क्या है बिल्कुल सही, थोड़ा सा गलती हो गया था समीकरण को लेने में। तो अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका इस समीकरण से, यहाँ से ये समीकरण एक था, इस समीकरण से हमने यहाँ पे ये पॉइंट निकाल लिया, यहाँ पे ये समीकरण था, इस समीकरण से हमने एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया, एक पॉइंट यहाँ से निकाल लिया। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका आलेख बनाते हैं। तो आलेख बनाने के लिए हमने बताया था क्या करते हैं, क्या करते हैं कि वो आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, उस ग्राफ पेपर पे आपको क्या करते हैं, बनाते हैं आलेख को। तो मैं लाइन बनाता हूँ खींचकर, आराम से देखते रहना बस। यार ये तो परेशान कर दे रहे यार एकदम, हाँ मक्खी आ जाते हैं ना, बिल्कुल परेशान करके रख देते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका, ये होता है यक्स अक्ष, यक्स अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष। ये सब मैं पहले वीडियो में बताया था। और ये होता है माइनस का यक्स और ये होता है माइनस का वाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैक्सिमम अंक कहाँ तक बिछाएंगे बच्चों, देखो क्या करेंगे ना, तुमको हमेशा पॉइंट के हिसाब से करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है 6 तक गया है, 7 तक गया है, 9 तक, मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 9 तक। तो या तो तुम 1 से लगाए 9 तक गिनती पूरा मतलब ऐसे लिख लो अंक, या फिर आप चाहते हो तो बराबर का गैप ले लो। बराबर का क्या करेंगे, गैप ले लेंगे, बराबर का गैप ले लेंगे ना तो भी हो जाएगा। तो बराबर का गैप लेंगे, थोड़ा छोटा ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 0 लगा लेंगे, कलर चेंज कर लो, 0 लगा लेंगे, 0, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 का गैप लेते हैं, 4, 6, 8,
और 10। अगर आपका मन नहीं है दो दो का गैप लेना तो आप चाहो तो गिनती पूरा लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। हमें उतना बड़ा गिनती लिखेंगे पूरा यहाँ तक पहुंच जाएगा, इससे अच्छा कि यही कर लो। यहाँ पे क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे, इतना बहुत है, हो जाएगा इतने में। और ऊपर भी वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 4 2 4 6 8 10 और 12। पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस में चलेगा, माइनस का 2 माइनस का 4, नीचे माइनस का 2 और यहाँ पे कहीं ना आएगा माइनस का 4। इतना काम करने के बाद अब जो पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला समीकरण हम लोग का ये था और इस समीकरण का पॉइंट क्या है 0,6, 0,6। तो x पर 0, x पर 0, y पर 6, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0,6, यहाँ पे लिखेंगे 0,6। और दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट है इसका, एक पॉइंट तो हमने इसको ले लिया, दूसरी पॉइंट क्या है 7,7, x पर भी 7, y पर भी 7। तो 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर आएगा, और y पर भी 7, तो 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर आएगा कहीं, ये इसके बीच में। इधर से देखो ये 6 और 7, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, यहाँ पे 6 और 8 के बीच में ये 7 जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से ऐसे मिलेगी। तो आपका पॉइंट यहाँ पे मिल गया क्या चीज 7,7। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। इस तरीके से क्या करते हैं मिला देते हैं। हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका रेड कलर में लगा देते हैं, मोटा कर देते हैं। ये हो गया आपका पहले समीकरण ग्राफ बन गया, ठीक ना। ये आपका पहला समीकरण था और इस पहले समीकरण ग्राफ हमने बना दिया। अब ये आपका उसी दूसरा समीकरण है, तो दूसरे समीकरण दूसरा ग्राफ नहीं, उसी ग्राफ पर उसका भी आलेख खींचा जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए पॉइंट क्या है 0,2, 0, माइनस का 2 है, 0, x पर 0, y पर माइनस का 2, y पर माइनस का 2 यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे मिल गई, x पर 0, y पर माइनस का 2 यहाँ पर है, x पर 0, y पर माइनस का 2। और दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है, एक मिनट, दूसरी पॉइंट है 9,1, x पर 9, y पर 1, x पर कितना है 9 है और y पर कितना है 1 है। तो x पर 9 हमने ले लिया, x पर 9 ले लिया, x पर 9, तो 8 यहाँ पर है, 9 कहीं यहाँ पर आएगा बीच में, और y पर कितना लेना बच्चों 1, तो 1 2 यहाँ पर है तो उसके नीचे आएगा 1 यहाँ पर, इसके सीधा में यहाँ पर आएगा। तो आपको पॉइंट कहाँ मिल गई, यहाँ पर मिल गया, और इस पॉइंट का नाम क्या होता, x पर 9, y पर 1। अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे, इस पॉइंट को भी क्या करेंगे मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक, इसको इस तरह से क्या करेंगे मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा इसको मोटा कर देते ताकि कैमरा में दिखे आप लोग को। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, दिख रहा है आप लोग को, हाँ ठीक है। तो इसको क्या करेंगे मिला देंगे। अब उसके बाद काम क्या रहेगा, बस सब कुछ हो गया है, काम ये रह गया कि ये जो समीकरण का आलेख है इस समीकरण को उस आलेख पर लिख देंगे। तो x बराबर 7y माइनस का 42, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ये है ना उसका, तो x बराबर 7y माइनस का 42। और इसका क्या था, इस वाले समीकरण क्या नाम है, मतलब समीकरण क्या है इसका, x बराबर 3y माइनस का 6, एक्स वाई 3y प्लस का 6, प्लस का 6, x बराबर 3y प्लस का 6। बस इतना काम करना है। आप लोग एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आप लोग को पूरा दिखा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। यहाँ पर ये काम है, आपको पहले देखो क्या करना रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, उस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको क्या करना रहेगा, ऐसे समीकरण बनाना रहेगा। जैसे समीकरण बन जाएगा, समीकरण बनाने के बाद उसमें क्या करेंगे
पॉइंट को लेते हैं। पॉइंट का क्या है, कम से कम आपको 2 पॉइंट होना चाहिए। एक समीकरण पर 2 पॉइंट है, तो हमने इस समीकरण पर 2 पॉइंट निकाल लिया, इस समीकरण पर 2 पॉइंट निकाल लिया, और दोनों पॉइंट को इस वाले आलेख पर लगा के आपका ग्राफ खींचा जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ। बोलो कहीं दिक्कत है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या लिखा गया है, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा आपको। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ लिए? ठीक है। क्या लिखा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। 3900 रुपये में 3 गेंद, मैं लिख के दिखा रहा हूं यहां पर, देखो कितने गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद। कितने रुपए में खरीदा? 39 रुपये में, 3900 में, सॉरी 3900 रुपये में। ठीक। और फिर क्या बोला है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। एक बल्ला और उसी प्रकार के कितने गेंदे हैं, 2 गेंद, तो यहां आप लिखेंगे 2 गेंद, कितने रुपए में, 1300 रुपये में खरीदा। ये है पूरा मोटी मोटा सिस्टम। ये हिल जा रहा है पूरा क्वेश्चन है यार। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले वही काम करेंगे फिर से कि लिखेंगे माना एक बल्ला क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया, माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया। ठीक है, एक बल्ला का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। तो फिर यहाँ पे बोला है 3 बल्ले, तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3 बल्ले कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है, y है, तो 6 गेंद का 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। 39 को इसको क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब क्या है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है और एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। क्या बोला गया अगले वाले केस में, क्या बोला गया है, ये इसका तो बन गया, इसका क्या बोला गया है कि एक बल्ला, अच्छा एक बल्ला का मूल्य तो y रुपया ही है, तो y रहने दो, नहीं सॉरी x है ना, बल्ले का कितना है, x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, और प्लस 2 गेंद का मतलब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ, आ रहा समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। क्या करेंगे कि ये जो समीकरण पहला है, इस समीकरण से कुछ कॉमन हो रहा है, इस समीकरण से क्या हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 को बाहर ले लिया जाएगा, इसको समीकरण 1 ना मानो, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 ना माने, जो कॉमन लेने के बाद आएगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे।
उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, x और प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा 3900। तो फिर ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे काट लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 1300। ये आपका समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पे देखो क्या मिल गया, बहुत ही जबरदस्त है, बात समझ में समझो ध्यान से थोड़ा। ये जो समीकरण नंबर 2 है और जो समीकरण नंबर 1 है, दोनों एक ही समीकरण मिल गई, दोनों क्या हो गया, एक ही समीकरण बन गया ना। तो जब दोनों समीकरण एक ही बन गया, इसका मतलब ये है कि दोनों का पॉइंट एक ही आएगा, और जब दोनों का पॉइंट एक ही आएगा तो दोनों का आलेख भी एक ही बनेगा। जैसे इस वाले आलेख को देखो, इसमें क्या दोनों आलेख अलग अलग है ना, उस वाले में क्या होगा, जब दोनों समीकरण एक ही है और दोनों का पॉइंट जब एक ही निकलेगा तो ये भी समीकरण, ये वाला आलेख मतलब ये वाला जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर बनेगी। भैया कह लो कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर बनेगी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, बना के दिखा रहा हूं, आप लोग को खुद समझ आएगा कि कैसे बन जाएगा, एक ही पे कैसे आएगी। अभी तो कुछ लोग के दिमाग में ये काम करोगे, कैसे एक ही पे आएगी। अरे भाई जब समीकरण एक ही है दोनों, ये 1300 रहेगा, कैसे हो गया 1300 रहेगा, जब समीकरण एक ही है तो जब समीकरण एक ही तो आलेख भी एक ही बनेगा ना, उस पर एक के ऊपर एक बन जाएगा। चलो देखते हो, इसको हल करते हैं यहाँ पे पहले, ऐसे तुम लोग का दिमाग नहीं काम करेगा। हल करते हैं तो क्या लिखा है समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 1300। ये मेरा माइक ना आज पता नहीं क्यों इतना परेशान कर रहा है, बार बार माइक परेशान कर दे रही है। चलो देखो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, एक बार इसमें x का मान कुछ रख लेते हैं। अब यहाँ पर जीरो मत रखना, जीरो रखोगे तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या आ जाएगी। क्या करेंगे ना, यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी संख्या रखेंगे। जब बड़ी बड़ी संख्या रखोगे तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े संख्याएं आएंगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या करते हैं, जीरो रख लेते हैं, मतलब सॉरी कुछ रख लेते हैं, x बराबर कितना रख लेते हैं 700। x बराबर 700, जब x बराबर 700 रखोगे यहाँ पे तो ये 700 हो जाएगा प्लस का 2y बराबर का 1300। यहाँ पे ये हो जाएगा 2y बराबर 1300 और ये उस पर जाएगा तो माइनस का 700। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 1300 में से 700 घटाओ 600, तो y बराबर कितना हो जाएगा 300, y बराबर 300। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गई, क्या मिल गई कि x का मान x कामा y, तो x का मान कितना रखें 700 रखें यहाँ पर, तो y का मान कितना मिल गया है 300। एक पॉइंट तो यहाँ से मिल गई, एक पॉइंट और निकालेंगे यहीं पर। एक समीकरण का 2 पॉइंट निकालते हैं, एक समीकरण का 2 पॉइंट निकालेंगे तो एक पॉइंट तो हमारी निकल गई। अब दूसरी पॉइंट, एक पॉइंट और निकालेंगे, एक पॉइंट और निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर, इस बार x बराबर क्या रख लेते हैं 500। तो जब x बराबर 500 रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 500, अब प्लस का ये हो जाएगा 2y, अब बराबर का हो जाएगा कितना 1300। यहाँ पे हो जाएगा 2y, अब बराबर हो जाएगा 1300 और ये उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या चीज़ 500। तो 2y बराबर 1300 में से 500 घटाओ कितना आएगा, 1300 में से 500 घटाओ कितना आएगा 800, 8 5 13, ठीक है। तो y बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट क्या मिल गया आपको, x का y क्या मिल गया, एक तो मिल गया क्या चीज़, x का मान कितना 500 और y का मान कितना 400, ये हो गया। अब देखो मैं 2 बार नहीं रख के हल करूंगा, 2 बार नहीं रख के हल करेंगे, क्यों, क्योंकि जब दोनों समीकरण मेरा एक ही है तो दोनों समीकरण का पॉइंट भी वही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर दोनों समीकरण का पॉइंट क्या हो जाएगा वही, जब क्यों बार बार रखें यार, फिर इसको भी वही काम करेंगे। भाई जब समीकरण एक ही, समान समीकरण मिल गई दोनों, तो फिर समान समीकरण में क्यों बार बार इसको रख के हल करें। तो क्या करेंगे, इसके लिए तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया और यही सब पॉइंट इस वाले के लिए भी काम करेगा। दोनों समीकरण का एक ही पॉइंट होगा। अब दो समीकरण कहाँ, दोनों समीकरण तो एक ही हो गया ना फिर। चलो अब इसका आलेख बनाते हैं। तो इसका आलेख बनाएंगे कैसे, कुछ इस प्रकार यहाँ पर आते हैं। ये मक्खी परेशान कर देती है ना, देखो। तो इसका आलेख बनाएंगे यहाँ पर। इसका आलेख बना लेते हैं।
हम्म। आलेख बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा है पॉइंट। देखो यहाँ पर 600 700 में चल रही है। जैसे इसके पहले वाले में 2 4 10 था तो हमने छोटी छोटी संख्या लिया था ग्राफ पर। अब यहाँ पे 100 200 500 है, तो अब 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो 100 तक लिखते लिखते 500 लिखते लिखते तो हालत ख़राब हो जाएगी, कहाँ हटेगा ही उस ग्राफ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी बड़ी गैप लेंगे। तो यहाँ पे कितना कर लेंगे, गैप ले लेंगे। यहाँ पर आप लोग गैप ले लेना, कितने कितने का, 100 का। ये हो जाएगा 100, कलर चेंज करके लिखेंगे 100, फिर 200, फिर 300, फिर कितना 400, फिर 500, 600 और फिर 700। फिर क्या करेंगे, 800 भी ले लेते हैं, ठीक। 800, वही काम ऊपर भी। यहाँ आप लिखेंगे 100, 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, 500, फिर 600, ठीक। 500 600 हो गया। अब क्या करेंगे, ये मक्खी बहुत परेशान कर देती हैं यार सब। 500 600 ठीक है, चलो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। इधर कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 200। नीचे कितना जाएगा, माइनस का 100 माइनस का 200, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट क्या है। इसको तो ले लिए, पॉइंट क्या क्या थी हमारी। पहली पॉइंट थी यहाँ पर x पर 700 तो y पर 300, x पर 700 y पर 300, x पर 700, x पर 700 यहाँ पर, और y पर 300, y पर 300 कुछ, ये 300 है, y पर 300, तो 700 और ये 300, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल गया। कितना हो गया, x पर 700 और y पर 300, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट क्या है बच्चों,